प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, जहां दोनों ने एक दूसरे की खुलकर तारीफ की थी। लेकिन इस सामंजस्य के बीच ही अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और एनडीए को लेकर दो बड़े झटके दे दिए हैं। पहला झटका है वक्फ संपत्ति कानून से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कर दिया है कि जिले के कलेक्टर ये निर्णय नहीं करेंगे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर नहीं, और वक्फ बोर्ड में किसी अन्य धर्म से 3 ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसके अलावा प्रॉपर्टी वक्फ करने वालों के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। नीतीश कुमार ने इस मामले में सारा दारोमदार केंद्र सरकार पर डालते हुए कहा कि मुसलमानों को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया है। इसका मतलब यह है कि वक्फ कानून को लेकर जो परसेप्शन खड़ा किया गया था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। दूसरा झटका है एसआईआर पर और वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता है तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि ये आदेश केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत में लागू किया जाएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों से ये सामने आया है कि 16 लाख नए आवेदन हुए, जिसमें से कई नाम गलत उम्र या फिर मृतक नागरिकों के हैं। इसके अलावा 58% ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग खुद अपने नाम के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। ये पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की गंभीर घटनाओं को उजागर करती है। इन दोनों फैसलों के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार में चुनावी मोर्चे पर पलटाव रोक पाएगी। विपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की गठबंधन यात्रा के माध्यम से ये लगातार वोटों की जमीन मजबूत कर रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की अलग से चुनावी यात्रा भी कांग्रेस और अपने मजबूत क्षेत्रीय आधार वाले जिलों में जारी है, जिससे बिहार में सत्ता के समीकरण बदलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं एनडीए के पास होने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बिहार में मार्जिन सीमित है और अगर 5 से 10 सीटें भी बीजेपी और नीतीश के पास से चली गई तो उनकी सरकार पर संकट मंडरा सकता है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक परसेप्शन और जनता की अदालत दोनों ही निर्णायक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने विपक्ष को मजबूती दे दी है और सरकार के फैसलों पर सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर दिया है। तो वहीं बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी को यह साबित करना होगा कि वो जनता की अदालत में भी अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं। ऐसे में बिहार में ये लड़ाई अब करो या मरो की स्थिति में है, जहां विपक्ष के लिए पाने के लिए सब कुछ है और एनडीए के खोने के लिए सब कुछ है। आगामी चुनाव घटनाक्रम और जनता की प्रक्रिया तय करेगी। बिहार में सत्ता का रंग किस ओर झुकेगा वो आने वाला कुछ वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।